नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत इंडिया 50 से। हाथरस के पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट और बात खुलकर रखने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया, प्रशासन की बंदिशों की वजह से पीड़ित परिवार घर में कैद सा हो गया है। हाईकोर्ट में आज ही हाथरस मामले पर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई है। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई है। हाथरस मामले पर सीएम योगी ने कहा, जाति के आधार पर दंगे की साजिश हुई, विकास विरोधी चेहरे बेनकाब हुए। हाथरस कांड में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस लाइन में गांव वालों को बुलाया गया। अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों में एसआईटी टीम सवाल करेगी। हाथरस मामले में दंगा भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता शिवराज सिंह को हिरासत में लिया गया। दंगों की बात करने का वीडियो आने के बाद कार्रवाई की गई। हाथरस में आरोपियों ने जेल से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखी है। चारों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपियों ने लिखा, हमें फंसाया जा रहा है, हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में एक आरोपी संदीप ने लिखा, पीड़िता से उसकी फोन पर बात होती थी, इससे पीड़िता की मां और भाई नाराज थे। आरोपी संदीप ने चिट्ठी में लिखा, पीड़िता को उनकी मां और भाई ने ही मारा है। हाथरस में विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों की बैंक डिटेल मांगी है। ईडी सभी के खातों में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। हाथरस केस में चर्चा में आई वेबसाइट की भी जांच होगी। ईडी ने वेबसाइट के सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है कि जो रकम आई वो कहां और किसके पास गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय मार्च निकाला। बीजेपी नेता की हत्या के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर। कोलकाता में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद किया गया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार डरा रही है। विरोध के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारा जा रहा है। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हिंडन एयरबेस पर राफेल ने अपना दम दिखाया। तेजस और जगुआर के साथ राफेल ने विक्ट्री साइन बनाया। मेघ-29 और सुखोई 30 ने आसमान में ग्लोबल फॉर्मेशन बनाया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अद्भुत प्रदर्शन दिखा। MiG-29 सुखोई 30 ने हवा में बहादुर फॉर्मेशन बनाया। सूर्य किरण और सारंग की टीम ने आसमान में अनोखे करतब दिखाए। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर का भी फॉर्मेशन दिखाई पड़ा। वायुसेना दिवस के मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर ग्लोब मास्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। सुखोई 30 ने त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ उड़ान भरी। आसमान में सुखोई की गर्जना सुनाई दी। वायुसेना दिवस पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख और कई वरिष्ठ अफसर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करने में प्रतिबद्ध है। टीम वर्क और संस्कृति हमारी परंपरा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना संकट पर वायुसेना के जवानों ने हर संभव मदद की। वायुसेना प्रमुख को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई। वायुसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर एयरफोर्स के जवानों को बधाई दी। कहा, आपका साहस प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एयरफोर्स को मानवता की सेवा में अहम भूमिका निभानी है। हमारे आसमान को सुरक्षित रखते हैं भारतीय एयरफोर्स के जवान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप साहस, शौर्य, समर्पण और प्रेरणा के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। ताइवान नेशनल डे पर इंडियन मीडिया को चीन ने नसीहत दी। कहा, भारतीय मीडिया चीन की वन चीन पॉलिसी का सम्मान करे।
चीन ने कहा भारतीय मीडिया 10 अक्टूबर को नेशनल डे पर ताइवान को अलग देश के तौर पर पेश न करे। चीन के इस रुख पर ताइवान ने चीन पर पलटवार करते हुए निशाना साधा और भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की है। ताइवान ने कहा भारत की मीडिया और लोगों को आजादी पसंद है, लेकिन चीन भारत पर भी सेंसरशिप थोपना चाहता है। आईपीएल सीजन 13 के 22वें मुकाबले में आज हैदराबाद और पंजाब के बीच टक्कर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जन आंदोलन की शुरुआत की। ट्वीट कर लिखा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में देश में 971 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल तादाद 1,05,000 के पार हो गई। देश में कोरोना के अब तक 68,35,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 9,02,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,871 नए मरीज मिले, जबकि 35 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14,80,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। टीसीएस की दूसरी तिमाही के मुनाफे में करीब 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पूरे साल में कंपनी के मुनाफे में 7% की गिरावट आई है। कोरोना की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पस्त है। जुलाई से सितंबर के बीच घरों की बिक्री में 35% की गिरावट आई है। गुरुवार को सेंसेक्स कोरोना काल में पहली बार 40,000 के पार पहुंचा। टीसीएस के शेयर में भारी उछाल दिखा। जर्मनी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। शनिवार से रात 11 से सुबह 6 बजे तक सभी बार रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बेलारूस में पिछले 3 महीने से लगातार राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। चुनाव में धांधली को लेकर जनता राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहा देश वेनेजुएला अब 1 लाख रुपए का नोट जारी करेगा। एक नोट में केवल आधा किलो चावल मिलेगा। वेनेजुएला के 1 लाख बोलीवर नोट की कीमत सिर्फ $0.23 ही होगी, यानी इससे केवल 2 किलो आलू ही खरीदी जा सकती है।